प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के शामिन शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 5 दिन के चीन और म्यांमार के दौरे पर हैं। डोकलाम विवाद के बाद पीएम मोदी का ये चीनी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 3 से 5 सितंबर तक चीन यात्रा पर रहेंगे, जहां मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा या बातचीत होगी, इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा अभी तक नहीं दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम मोदी 5 से 7 सितंबर तक म्यांमार की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट पर ट्विटर पर लिखा, हम 5 देशों की इंडस्ट्रीज के दिग्गजों की अगुवाई में जो ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल होने वाली है उसमें बातचीत करेंगे। इसके अलावा मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से 5 सितंबर को बुलाई गई डायलॉग्स को लेकर भी उत्साहित हूं। मुझे समिट से बाहर लीडर्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत का भी मौका मिलेगा। ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। चीन पहुंच चुके हैं। चीन के शामिल शहर में ये ब्रिक्स की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये उम्मीद जाहिर की है कि शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। चीन के शामिन शहर में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से इस दौरान मुलाकात की। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि शामिन में जो भारतीय रह रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोग, उनमें कितना खुश थे वो लोग जब प्रधानमंत्री मोदी शामिन शहर पहुंचे। बेहद भव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। शामिन शहर में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित थे। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त चीन के शामिन शहर में है। आंचल आनंद ने वहां पर भारतीयों से बातचीत की है। शामिन ब्रिक्स समिट के लिए तैयार है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो इंडियन कम्युनिटी शामिन और इसके आसपास रहती है वो पहुंची हुई है बहुत उम्मीदों के साथ। सबसे पहले मैम बताइए कि प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि क्या बात होनी चाहिए उनके बीच में और शी जिनपिंग के बीच में? आप लोगों के लिए कुछ खास हमें तो बस यही है कि इंडिया चाइना जो वॉर का वो था वो नहीं होना चाहिए और शामिन एक ब्यूटीफुल सिटी है एंड वी आर रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव प्राइम मिनिस्टर हियर। रियली आपको अंदर से डर लगा था जब एकदम से 1962 की याद करा दी थी ग्लोबल टाइम्स ने? डर लगा था? बिल्कुल बिल्कुल बहुत लगा था। हमारी फैमिलीज को बहुत डर लगा था। आपकी फैमिली? जी यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ फेस नहीं किया बट फैमिली थोड़ा डरी हुई थी। क्यों अखबार नहीं पढ़ी थी, ग्लोबल टाइम्स नहीं पढ़ी थी? इतने सारे हॉकिश उसमें बयान छप रहे थे, डर लग रहा था? पढ़ रहे थे बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा था या ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। मतलब जमीन पे जो आपके को-वर्कर्स हैं उनको कोई ऐसी दिक्कत या वो आप लोगों से कुछ ऐसी एकदम से खटास आ गई? और नहीं बिल्कुल भी नहीं। इवन हमारे को-वर्कर बहुत ही सपोर्टिव हैं। वी नेवर टॉक्ड अबाउट ऑल। आप उनका राइस केक खा रहे थे, वो आपकी दाल खा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपनी करी खिला रहे थे क्योंकि सब कुछ यहाँ पे करी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो पालक पनीर हो चाहे वो दाल हो, बोथ हर करी। तो सब कुछ करी खा रहे हैं आप लोग इतने साल से। क्या लगता है आपको? शामिन तो खैर बहुत ब्यूटीफुल है ही। शामिन पिछले 30 साल में एक निहायती जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा जब से मिला, बहुत तगड़ी डेवलपमेंट हुई। प्रधानमंत्री का भी सपना है कि देश में बहुत सारे एसईजेड इस तरह से डेवलप होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर भारत में भी बदलाव और सीखने की जरूरत है? नहीं, हम भी यही चाहते हैं और यहाँ जो हम इनको कॉपी करना चाहते हैं। चाइना में जो हो रहा है एसईजेड वगैरह, हम उनको बोलते हैं अब हमारे बड़े ब्रदर हैं जो हम अभी हैं। चाइना 20 साल पहले हुआ। आप बड़े ब्रदर मान लीजिए, हम नहीं मानने वाले हैं बड़े ब्रदर किसी को। ना 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 ना, हम बड़े ब्रदर नहीं माने ना। देखें आप इनका इंफ्रा देखें, आप इनका सिस्टम देखें। हम जरूर इनको कॉपी कर ही रहे हैं, आज नहीं तो कल। नहीं, अच्छी चीजें तो हर एक से सीखनी चाहिए। अच्छी चीजें सीखने में और बड़ा ब्रदर मानने में बहुत फर्क होता है। दोस्त मान सकते हैं। हाँ। सोचिए मेक इन इंडिया जो प्रोग्रेस है, राइट, दैट इज अ कंसेप्ट दैट शुड हैव बीन ब्रॉट मच अर्लियर। बट नाउ अभी हम इतने ज्यादा फोर्सफुली मेक इन इंडिया को लेके आ रहे हैं। दैट विल मेक अवर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी मच मच मोर ऑन। मेक इन इंडिया की बात करें, लेकिन चीन में वैसी डेमोक्रेसी है जैसे हमारे मुल्क में है? नहीं, यहाँ पे बहुत, हमारी कंट्री में बहुत फ्रीडम है। यहाँ पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, हम लोग भी मन की बात करते हैं। यहाँ पे कितने अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब ये सब चल रहा था डोकलाम का विवाद लेके, तो कभी भाई कुछ ज्यादा बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी इस तरह से? नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या, जितने भी जो चाइनीज हमारे जो दोस्त लोग हैं उनको भी सब पता था कि ये मैटर जो है पॉलिटिकल है और वो भी नहीं चाहते थे कि दोनों देशों के बीच में वार हो, जिससे क्या है दोनों की इकोनॉमी डाउन जाती है। और वो भी चाह रहे हैं दोनों जगह पीस बनी रहे। और चूंकि मैं भी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे 90% चाइनीज लोग हैं, और मुझे किसी के चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि भारतीय के अगेंस्ट में कुछ
हो उनके दिमाग में। तो स्कूल के अंदर ऐसा लगा, आप स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल में तो कभी कभार होता था कि ऐसे थोड़ा डर लगता था, पर कभी कभार जैसे मैं कंपाउंड में बास्केटबॉल कोर्ट है तो फिर वहाँ पे 7 चाइनीज लोग मिलते हैं, दोस्ती अच्छी रहती है, पर वो पॉलिटिक्स को कभी नहीं लेके आते, वो कभी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लेके आते, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, फ्रेंडशिप एटीट्यूड रखते हैं, और मैं भी वैसे ही करता हूँ। मतलब जमीन पर हिंदी चीनी भाई भाई यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं था लोगों में आपस में। जैसे कि मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ, चाइनीज लोग हैं, उन्होंने ऐसा टॉपिक कभी उठाया ही नहीं है कि वहाँ पे विवाद चल रहा है और यहाँ पे हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन मीडिया वॉर चल रही थी, मतलब आप कहेंगे मीडिया तो एज यूजुअल चलती है। हाँ, तो आप लोग अखबारें नहीं पढ़ रहे थे इस दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज में हर बार न्यूज में ऐसा आ रहा था, और चाइनीज के कुछ लोकल एप्लीकेशंस है, सोशल एप्लीकेशन, उसके अंदर भी इंडिया के बारे में बहुत सारे वीडियोस वगैरह उन्होंने कर रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट जो भी इनका जो सोशल मीडिया है उसके अंदर 80% जो है इंडिया से रिलेटेड, जो पुलिस है, कश्मीर का मुद्दा है, और अभी राम रहीम का जो आया था वो भी है। मतलब इनको इतनी जल्दी न्यूज मिल जाती है और इतना ज्यादा इसको यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं कि जिससे कि आप जो डेमोक्रेटिक के लिए है, जैसे यहाँ पे कम्युनिज्म है, तो वो ये करते हैं कि देखो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है, वहाँ पे कैसे होता है, तो ये इस टाइप से ये प्रोजेक्ट करते हैं अपनी जनता को बोलने के लिए, देखो कम्युनिज्म कितना अच्छा है। मतलब यहाँ पर भी राइवलरी है, लेकिन हम मन की बात तो करते हैं, यहाँ पे तो गूगल भी नहीं चलता है। यहाँ पे गूगल बिल्कुल बैन होता है, कई बार तो ऐसा कि सब बंद है, यहाँ पे ट्विटर बंद है, लेकिन इनके सब कॉपी हैं, सेम एप्लीकेशंस हैं। लेकिन हम चाहते हैं एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, गूगल और दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि अगर आप देखिए मेक इन इंडिया जो है, क्यों उसको अगर स्ट्रॉन्गर बनाना है तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम चाइना कि हाउ दे मेक इन चाइना स्ट्रॉन्गर। दे फॉलो WeChat फॉर फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर वी डू आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट? सो सेम थिंग अगर हम इंडिया में वो कंसेप्ट फॉलो करें कि अगर आप मेक इन इंडिया ओनली दोज एप्लीकेशंस, और लाइक भीम, नाउ वी हैव ब्रॉट भीम व्हिच इज अ सिमिलर कॉपी ऑफ पेपाल और WeChat, राइट? सेम थिंग अगर हम फॉलो करें स्ट्रिक्टली कि उसी को हम यूज करेंगे इन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स, आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीडेड। हम फॉलो नहीं करते सर, हम लीड करते हैं। हम सीख जरूर सकते हैं दूसरों से, लेकिन हम लीड करते हैं। अच्छा, मुझे ये पीएम साहब की विजिट जो अभी जो हो रही है ब्रिक्स में, इससे हम ये उम्मीद चाह रहे हैं अभी कि जो ये फ्रेंडशिप अभी है और पक्की हो जाए, और ये जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो, और हम लोग आगे बढ़े, ये सब पीछे भूल के। यहाँ पर जितने कम से कम लोग हैं उनको विश्वास है कि ये सारा मीडिया में वॉर मॉन्गरिंग ज्यादा थी, और जमीन पर जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो इससे अछूते रहे। हालांकि मन में थोड़ा थोड़ा डर हर एक के था। कैमरामैन रोहित के साथ आंचल आनंद, शामन, इंडिया न्यूज।